मध्य प्रदेश में अब दो ऐसे मुद्दे सामने आने वाले हैं जो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा सकते हैं। ये मुद्दा है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और दूसरा है 24 घंटे दुकानें खुली रखने का प्रस्ताव। क्या मध्य प्रदेश में शादी, तलाक और विरासत के नियम बदलने वाले हैं? क्या अब शहरों में रात भर दुकानें खुली रहेंगी? और क्या इन दोनों मुद्दों पर विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे? मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर सरकार की क्या तैयारी है और विपक्ष किन सवालों के साथ मैदान में उतरने वाला है, अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही प्रदेश की राजनीति में कई बड़े मुद्दे चर्चा का केंद्र बनने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और 24/7 दुकानें खोलने की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकती है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन इन दोनों प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के मामलों में एक समान कानून लागू हो। वर्तमान में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून फिलहाल लागू है। केंद्र सरकार पहले भी यूसीसी को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। उत्तराखंड इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है और अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश भी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर सकता है। यदि मॉनसून सत्र में इस विषय पर चर्चा होती है तो ये केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष की रणनीति क्या है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में यदि यूसीसी का मुद्दा विधानसभा में आता है तो विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ सकता है। क्या जनता से व्यापक राय ली गई है? क्या सभी समुदायों से चर्चा हुई है? क्या सरकार चुनावी मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? इन सवालों के साथ विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, जो आम जनता और व्यापारियों से सीधे जुड़ा हुआ है। सरकार 24 घंटे दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो बड़े शहरों में बाजारों और व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है। सरकार का मानना है कि इसके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रात के समय भी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होगी? क्या कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? क्या छोटे व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा या फिर केवल बड़े कारोबारी समूहों को फायदा होगा? यही वे सवाल हैं जो विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन उठा सकते हैं। व्यापार जगत के एक वर्ग का मानना है कि 24/7 दुकानें खोलने से पर्यटन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सर्विस सेक्टर को फायदा मिलेगा। विशेष रूप से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ व्यापारी संगठनों का कहना है कि अतिरिक्त बिजली खर्च, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की उपलब्धता जैसी चुनौतियां भी सामने आएंगी। यानी कि ये मुद्दा जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं। इस बार का मॉनसून सत्र कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ सरकार विकास कार्यों और नई योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहेगी, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा प्रयास करेगा। यूसीसी और 24 घंटे दुकानें खोलने जैसे मुद्दे यदि सदन में आते हैं तो तीखी बहस देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दोनों विषय आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या प्रदेश के बड़े शहरों में जल्द ही रात भर बाजार खुले दिखाई देंगे? और क्या विपक्ष इन मुद्दों को जनता के बीच बड़ा राजनीतिक विषय बना पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मानसून सत्र के दौरान सामने आ सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में मानसून सत्र को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। यूसीसी और 24/7 दुकानों का प्रस्ताव आने वाले दिनों में चर्चा का बड़ा विषय बनने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है?
क्या मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए और क्या 24 घंटे दुकानें खुली रहने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।